बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 6 हमने शुरू किया है मुताला पाकिस्तान का, जिसका नाम है सनत, लाइफ स्टॉक और मछली फार्मिंग। लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पेज नंबर 148 पर फ़ौरन पहुंचिए, देर ना हो जाए। पहला लॉन्ग सवाल कंसेप्चुअल आ गया है। लो जी लो बल्ले। पाकिस्तान की अहम सनतों के इक़्तिसादी, मालियाती और समाजी असरात का जायज़ा लें और ये भी वज़ाहत करें कि ये सनतें मुल्क की मजमूई तरक्की में कैसे मदद करती हैं। इनके असरात भी बताने हैं। इक़्तिसादी असरात क्या हैं, यानी माशी क्या हैं, माशरे पे क्या असरात हैं, मीशत पे क्या असरात हैं, माहौल पे क्या असरात हैं। साथ बताना है तरक्की भी कैसे मदद कर रही हैं। उस्ताद मतन में सवाल लिखा हुआ है। पाकिस्तान की अहम सनतें के असरात और कौमी तरक्की में इनका किरदार। पाकिस्तान की मीशत में सनतें जैसे टेक्सटाइल, सीमेंट, चीनी और IT रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। ठीक हो गया। इनके असरात को 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, क्योंकि देखें सवाल में तीनों पूछे गए हैं, इक़्तिसादी, मालियाती और समाजी। इक़्तिसादी असरात में नंबर 1 ज़र मुबादला का असूल होता है। अब ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी, इसमें मिसाल आप खुद लगा कर 2 सफ़े पूरे भर सकते हैं। पाकिस्तान की बरामदात का बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल पे है, जो तकरीबन आपका 50% जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ टेक्सटाइल की होती है। फिर इससे GDP में इजाफा होता है। तकरीबन जो आपकी सनती शोबा है वो मुल्क की GDP का 19 से 20% अपना हिस्सा डालता है। फिर इससे बरह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी भी होती है, जिसको FDI कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। मुस्तहकम सनती शोबा आलमी सरमाकारों को पाकिस्तान की तरफ राग़िब करता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ज़रा इसके माशरे पर क्या असरात है। समाजी, लाखों लोगों को रोज़गार फराहम होता है, जिससे गुर्बत में कमी आती है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है, रोज़गार के मौके मिलते हैं। ये हेडिंग आगे क्यों है, इसको पीछे लिखते हैं। शहरी तरक्की, जहाँ पसंदें लगती हैं उसके आसपास शहर बसना शुरू हो जाते हैं, तजारती मरकज़ बन जाते हैं, जिससे लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद हो जाता है। वहाँ कारोबार, इसके अलावा भी कारोबार, यानी सनतों के अलावा भी जो है ना रिलेटेड कारोबार बढ़ जाता है। लोगों का जो खाम माल देते हैं वो कारोबार बढ़ जाएगा, चाय वालों का, खाने वालों का कारोबार बन जाएगा, ज़रूरत की अशिया वहाँ पर आ जाएंगी, पार्क्स बन जाएंगे, स्कूल्स कॉलेज बन जाएंगे। तो ये फ़ायदा हो रहा है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि तालीम और हुनर आ जाता है। लोगों के अंदर जो है ना वो काम सीखने का जज्बा पैदा होता है। काम कर करके लोगों के अंदर महारत आ जाती है और नौजवानों के लिए सीखने के नए रास्ते भी मिलते हैं। इंटर्नशिप होती हैं। आप तो यूनिवर्सिटी की डिग्री तब भी मिलती है अगर आपने इंटर्नशिप मुकम्मल की हुई हो, तो ये फ़ायदे हैं। तीसरा सवाल का हिस्सा था मौलियाती असरात क्या हैं। ये नुकसानदेह हैं। सनती फजला, जहरीला धुआं, केमिकल केमिकल अखराज पानी और हवा की आलूदगी का बायस बनता है, जो इंसानी सेहत और ज़राअत दोनों के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में ग्रीन इंडस्ट्री के तस्वर को फ़रोग दिया जा रहा है, जहाँ शमसी तवानाई और पानी की रिसाइकलिंग के ज़रिए मालियाती नुकसान को कम करने की कोशिश की जा रही है। सवाल का दूसरा हिस्सा था ओवरऑल तरक्की में क्या किरदार है। सनतें किसी भी मुल्क को खाम माल बरामद करने वाले मुल्क से बदल कर मसनूआत याद रखें। वो मुल्क तरक्की करते हैं जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जो खाम माल देते हैं वो मुल्क तरक्की नहीं करते। जो फाइनल प्रोडक्ट्स देते हैं बनाकर, वो फ़ायदा आपके मुल्क को होता है। अब हम जैसे मुल्कों में खाम माल है, कपास है, कपड़ा है, लेकिन जो चीज़ें गारमेंट्स, ये वो ब्रांड्स हैं सारे, वो चीज़ें तैयार करके आपको दे रहे हैं, वो सारी बाहर यूरोप में तैयार होती हैं। पैकेजिंग का काम सारा है, तो इसलिए वो आगे निकल गए हैं, क्योंकि वो चीज़ों को तैयार करके आपको जो है मुँह मांगे दम दे रहे हैं। खुद इनसारी होती है। मकामी सनतें ज़रूरत की अशिया खुद तैयार करती हैं, जिससे महंगी दरामदात पर इंसार कम होता है। टेक्नोलॉजी की मुंतकिली हो जाती है, जो ज़राअत खदमात के शोबों को भी फ़ायदा पहुँचाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। सनती तरक्की के लिए सड़कें, रेलवे और बिजली के मंसूबे लगाए जाते हैं, जिसका फ़ायदा इन द एंड पूरी कौम को होता है। तो ये बताना था। अच्छा सवाल, मेरा ख्याल है अगर इतना भी आप लिख दें तो ये 2 सफ़े बन ही जाएंगे। तो इसको वीडियो को रोक कर साथ साथ लिखना शुरू कर लें। पहले इसका इक़्तिसादी असरात हो गए। आप उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ा दी करें। जब वीडियो रोकी जाती है तो आप उसके रेजोल्यूशन को इंक्रीज़ कर दी करें। तो हल्का सा टच की करें तो वो ब्राइट हो जाता है और आपको नज़र आना सही शुरू हो जाती है। आपको ज़्यादा आइडिया है मुझसे। अगला जो सवाल है जी वो पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्साइज किताब के अंदर है। पाकिस्तान में घरेलू और बड़ी सनतों की तरक्की में हुकूमती पॉलिसियों की क्या अहमियत है। 127 पेज। हुकूमती पॉलिसियाँ, सनती जोन्स बनाए जा रहे हैं। एक जो घरेलू सनतें हैं छोटी, उनके लिए स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एक पॉलिसी है 2021 में बनाएगी। इसका मकसद छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की को फ़रोग देकर मुल्क के लिए सनती और मैन्युफैक्चरिंग बुनियाद को मजबूत बनाना, ये फ़ायदा होगा।
اسٹارٹ ایپ شروع کی گئی ہیں. حکومت اپنے انسپیکٹرز بھیجے ہیں جو بغیر جو ہے نا بغیر انسپیکٹر کے بغیر معائنہ کے نظام آٹومیٹیکلی کام ہو رہا ہے. نو مینوفیکچرنگ سیکٹر کو فائدے دی جا رہے ہیں, ٹیکس میں کمی کی جا رہی ہے, قرضے دیے جا رہے ہیں. پھر حکومت نے اقتصادی زونز قائم کی ہوئے ہیں, ایس سی زیڈس قائم کی ہیں. برآمدات کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومت جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے. ادارہ جاتی قانونی انفراسٹرکچر ڈھانچے کو اندر جو ہے مضبوط کیا جا رہا ہے. پھر 1980 کی دہائی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کا قیام عمل میں آیا تھا. پھر پاکستان 2012 میں نئے طریقے سے ایس ای زیڈ ایکٹ نافذ کیا. تو یہ بتانے کے بعد پھر کچھ ایگزامپل دے دیں, جیسے شیخو پورہ میں قائد اعظم ایپل پارک ہے, اسلام آباد ایپل کپڑے پہنے والے جو ہوتے ہیں, اسلام آباد میں آئی سی ٹی ماڈل ہے, خیبر پختونخوا میں محمد ماربل سٹی ہے, کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز اینڈ انڈسٹریل پارک ہے, بلوچستان کا بھی یہاں پر اوپر ذکر ہے, بلوچستان میں بوستان انڈسٹریل زون ہے, یہ کہہ لیں. ٹھٹھا میں چائنا اسپیشل اکنامک زون ہے, دھابیجی ہو گیا, فیصل آباد. تو یہ سارا بیچ میں چاندنا نوشہرہ کے بی میں نوشہرہ میں بھی ہے رشک کے. تو یہ اس کا جناب یہاں پر لانگ سوال فوائد سے پہلے ختم ہو گیا. صرف اتنا بتانا تھا حکومت کیا کر رہی ہے, فوائد نہیں بتانے تھے. اگلا جو سوال ہے جناب وہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پوچھنے کی, وہ ہے سوال نمبر 3. پاکستان میں جو کمتر روزگار ہے, یعنی جو انڈر ہوتے ہیں امپلائڈ لوگ ہوتے ہیں, جو اپنے ہنر کے مطابق جن کو کام نہیں مل پاتا, یا جو بے روزگاری جیسے مسائل ہیں, اس کے خواندگی ہنر ترقی اور تربیت کا کیا کردار تجزیہ کریں. 132 پیج, چھوٹو سا سوال ہے, چھوٹو. مہارتوں, تربیت اور خواندگی کیا کردار ہے بے روزگاری سے نمٹنے کے لیے. معیار کو بہتر بنانا ہوگا, خواندگی کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا, مناسب مہارتیں دینی ہوں گی, مناسب تربیت کرنی ہوگی. اس سے فائدہ کیا ہوگا, روزگار کی اہلیت میں اضافہ ہوگا. یہ پہلا ہیڈنگ بن جائے گا. پیداواری چیزوں کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. کمتر روزگار میں کمی ہو جائے گی, لوگوں کو اپنے ڈگریز کے مطابق اپنے ہنر کے مطابق جو ہے وہ کام ملنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ٹریننگ ہو جائے گی, تربیت آ جائے گی, ہنر آ جائے گا آپ کے اندر, اچھا آپ کو پیکج مل جائے گا. یہ بھائی میں 20 دفعہ کوشش کر چکا ہوں اور 21 دفعہ لائنیں ٹیڑھی لگیں. یہ پھر اقتصادی ترقی ہوگی, یہ چوتھا فائدہ ہے. ہم غربت میں کمی کر سکتے ہیں, سماجی امانگی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے, پیشہ ورانہ تربیت تعلیم میں سرمایہ کاری کر کے ایک بہتر افرادی قوت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے, ثابت ہو سکتی ہے. تو ایک پیراگراف یہ بن جائے گا, بے روزگاری کمتر روزگار میں کمی 2 بن گئے, پیداواریت میں اضافہ 3 بن گئے, اور چوتھا جہاں مہارتوں, تربیت اور خواندگی کا کردار 4 بن گئے. سوال جناب, سوال نمبر 4 ہے, پاکستان میں مویشی پالنے اور مچھلی پالنے کے طریقوں کا تقابلی جائزہ. اصل میں کمپیریٹیو سٹڈیز کرنی ہے دونوں کی آمنے سامنے رکھ کے. اب ان میں بتانا کیا کیا ہے, جو ان خصوصیات ہیں اس پر ذکر کرنا ہے, جو معاشی کردار ہے وہ بتانے ہیں, اور مسائل کیا ہیں, تینوں چیزیں بتانی ہیں. یعنی کیا ہوتی ہیں یہ بتانا ہے, پاکستان کی اکانومی میں کیا کردار ادا کرتی ہیں یہ بتا دینا ہے, اور آخر میں مسائل کیا ہیں ان کو یہ بتا دینا ہے. تو پیج نمبر 133 پہ چلتے ہیں. 3 چیزوں پہ فوکس کریں, کیا کیا بتانا ہے. آخری جو سوال ہے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اگر کسی سے کم نہیں ہے, گوادر پورٹس, سی پیک, مکران کوسٹل ہائی وے اور فش مارکیٹس, یہ جو چارے ہیں یہ منصوبے پاکستان کی جو فشریز ہے یا جو فشنگ کی صنعت ہے, ماہی گیری کی صنعت ہے, اس پہ کیا اثرات ہیں ان کا جائزہ لیں. 139 140
चारों लिखे हुए हैं जी। पहले जनाब गवादर बंदरगाह, यहाँ से शुरू करेंगे। हुकूमत ने माहीगीरी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए और इनकी बरामदी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के कई इकदाम किए गए। इनमें से मुंदरजा ज़ैर है। नंबर 1 गवादर बंदरगाह का बता दें पूरा, फिर इसमें ये शामिल नहीं करना क्योंकि सवाल से ये रिलेटेड नहीं है, ये इस सवाल के साथ शामिल नहीं है। फिर मकरान कोस्टल हाईवे, अभी हमने थोड़ी देर पहले शॉर्ट क्वेश्चन किया है तो वो एज इट इज़ दोबारा बता दें। 2 हो गए। माहीगीरों की जगह जगह मंडियाँ बनाई जा रही हैं मछली के लिए, वो हो गई। 3 टॉपिक हो गए। और चौथा जो है वो माहीगीरी की मंडियाँ, मकरान कोस्टल हाईवे, गवादर पोर्ट, 1 2 3, बस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 3 टॉपिक ये होंगे। तो ये था जनाब हमारा चैप्टर, और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में अगला जो चैप्टर है वो भी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द। हम निशान मैंने लगा दिए हैं, चैप्टर 7 भी कंप्लीट कर दिए, 8 भी कर दिए, बस सिर्फ वीडियो बनानी है और आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करना है। तो तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।